Hello students, welcome to my channel Master Spirit. Myself Pari Goyal. I hope you all are fine. So in this video we continue the chapter 1 Indian economy on the eve of the independence. जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले के पास नहीं देखे हैं एक बार जाके ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रेड कि हमारा फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस कैसा था. तो एशियन टाइम से ही हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ लगा दी थी जिनकी वजह से हमारे फॉरेन ट्रेड का जो स्ट्रक्चर था, कॉम्पोजिशन था और जो वॉल्यूम था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था. तो इस टॉपिक में बस हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये सब की चीज़ें किस मैनर में चेंज हुई थी. तो फर्स्ट इज़ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स कि जो ब्रिटेन वाले थे यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने हमको एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का. तो रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, जूट, सिल्क, इंडिगो, शुगर एसेट्रा कि इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल वो सारी चीज़ें वो यहाँ से लेके जा रही थी. स्टूडेंट्स एक बात हमेशा से याद रखना कि रॉ मटेरियल जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, चीप होते हैं एज़ कंपैरिजन टू फिनिश गुड्स. और कोई भी कंट्री कभी भी अपना रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करती है. और हमें इम्पोर्टर बना दिया गया था फिनिश गुड्स का, यानी कि यहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाती थी, उनके गुड्स बना दिया करती थी और फिर वापस हमको ही लाकर बेच दिया करती थी. तो इसका मतलब है कि वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट इंजॉय कर रहे थे और हम कितने नुकसान में चल रहे थे. ठीक है, हम जो थे वो दो प्रकार के गुड्स जो थे, दो टाइप्स के गुड्स जो थे इंपोर्ट करते थे. फर्स्ट इज़ कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें ज़्यादातर मतलब जो डायरेक्ट यूज़ में आते हैं, जैसे कि वुलन क्लॉथ्स है, ये सब हम क्या करते थे, उनसे इंपोर्ट करा करते थे. और एक होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स, हम उनसे मशीनरी वगैरह भी क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल कि जो ब्रिटिश रूल था उसका मोनोपोली कंट्रोल हो गया था हमारे ऊपर. मोनोपोली का मतलब है अकेला शासन करने वाला, यानी कि हमने 11th क्लास में ही पढ़ा था कि मोनोपोली का मतलब होता है अकेला, एक मतलब एक ही बंदा है जो इन सारी चीज़ों को बेच रहा है, एक ही सेलर है, सिंगल सेलर है. तो इसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी क्या करने लगी थी, हमारे ऊपर मोनोपोली कंट्रोल जो थी वो चलाने लगी थी. तो मोर देन हाफ ऑफ द ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय द ब्रिटेन. उन्होंने आधे से ज़्यादा जो फॉरेन ट्रेड था हमारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, लेकिन हम कुछ ही कंट्रीज़ के साथ जो थे वो ट्रेड कर पाते थे, लाइक श्रीलंका, चाइना, पर्शिया. बस हम इन्हीं सब के साथ क्या कर पाते थे, ट्रेड कर पाते थे. सो द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटेन. ये क्वेश्चन ज़्यादातर MCQs में 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि स्विस कैनाल कब आया था. तो ये 1869 में आया था. अब ये क्या है कि एक रूट बनाया गया था, एक वाटरवे बनाया गया था जिसके थ्रू क्या होता था, इंडिया और ब्रिटेन से मतलब ब्रिटेन और इंडिया में डायरेक्ट क्या था, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन था वो हो पा रहा था. हमें किसी और दूसरे कंट्री के रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. और ये इसलिए बनाया गया था, इससे क्या हुआ था कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी कम हो गई थी और काफ़ी इजीली वो हमारे मार्केट तक पहुंच पा रहे थे. ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट एक कहते हैं वाटरवे भी बनाया गया था. थर्ड पॉइंट इज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन वेल्थ को ड्रेन किया था. तो हम फर्स्ट पॉइंट में हमने यही पढ़ा था कि इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जब हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लग गए थे तो हमें एक्सपोर्ट सरप्लस भी होने लग गया था. तो जब हमें एक्सपोर्ट सरप्लस होने लगा तो क्या करते थे, इस एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज़ जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट वो अपने फ़ायदे के लिए ही करती थी. कभी भी इंडिया के वेलफेयर के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया. तो वो अपने फ़ायदे के लिए किस तरीके से वो हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस को यूज़ करती थी. द फर्स्ट इज़ स्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को स्टैब्लिश करने के लिए उसका इस्तेमाल करती थी, लाइक जो लोग मैनेजमेंट वगैरह कर सके. अब इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, उसको संभालना था तो ऑब्वियस ही बात है कि मैनेजमेंट तो होनी ही चाहिए. ठीक है, अब वो जिस तरीके से खून चूस रहे थे तो उसके लिए भी तो मैनेजमेंट चाहिए. तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, स्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को स्टैब्लिश किया था उन्हीं पैसों से.
सेकेंड है टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन द वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जितने भी युद्ध वगैरह लड़ रहे थे उनके जो भी एक्सपेंसेस थे वो इसी पैसे से क्या होते थे, मीट होते थे। थर्ड इज़ टू इम्पोर्ट द इनविजिबल आइटम्स, और इनविजिबल आइटम्स को क्या करने के लिए, इम्पोर्ट करने के लिए। इधर इनविजिबल आइटम्स का मतलब है सर्विसेज वगैरह को इम्पोर्ट करने के लिए। तो ये इसी तरीके से हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स पढ़े कि इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सेकंड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड थर्ड इज़ द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब ये तीनों टॉपिक अगर आपको अच्छे से याद हो गए तो आप काफ़ी अच्छे से फॉरेन ट्रेड को एग्ज़ाम में लिखकर आ सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्या है कि अभी हमने इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड। तो ये क्या होते हैं, ये 3-3 मार्क्स में या 4-4 मार्क्स में कभी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस पे, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, या फिर हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। इसलिए इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कवर करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको टॉपिक भी समझ आया होगा। जिस किसी का भी कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।